तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज को कवर कर लिया था और साथ ही हमने इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज को भी समाप्त कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं यानी कि राज्य हैं उन सब की राजधानी को हम बहुत ही आसानी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आप इस वीडियो के खत्म होने तक आपको हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के कैपिटल्स को बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती और दूसरी है हैदराबाद। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, इससे मिलता जुलता क्या कोई वर्ड है जिसका कि पिक्चर आपके दिमाग में बन रहा हो? नहीं ना। तो इसको हम पहले एक ऐसा वर्ड बनाएंगे जिसका कि एक पिक्चर बने। आंध्र प्रदेश है, देखो इसका तो कोई ऐसा वर्ड हम लोग बना सकते हैं लेकिन फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। इसका हम लोग बनाते हैं आंध्र है, इसका हम लोग बनाते हैं वर्ड अंधे। ये मैंने क्या लिखा है? अंधे। ठीक है, आंध्र से मिलता जुलता हमने बना लिया अंधे। और इससे हम एक वर्ड बनाते हैं, जैसे ये अमरावती है तो इसमें से हम वर्ड निकालते हैं अमर। ये हमने वर्ड क्या बनाया? अमर। और ये है हैदराबाद, इसका हम लोग बनाते हैं हैदर। क्या हमने बनाया? हैदर। ठीक है, अब देखो इन तीनों वर्ड्स को रिलेट करके हम एक स्टोरी बनाएंगे पहले और उस स्टोरी से ही हम याद कर लेंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती और हैदराबाद। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज इमेजिन करो क्या कि मान लो दो दोस्त हैं जिसमें से पहले का नाम अमर है और दूसरे का नाम क्या है? हैदर। दो दोस्त हैं जिसमें से एक का नाम अमर है और दूसरे का नाम क्या है? हैदर। और ये दोनों ही दोस्त क्या हैं? अंधे हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। दो दोस्त हैं जिसमें से एक का नाम अमर है और दूसरे का नाम हैदर है और ये दोनों ही अंधे हैं। अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अमर से अमरावती और हैदर से हैदराबाद। ठीक है, आपको याद हो गया। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। इसको याद रखते हैं, देखो कैसे। अरुणाचल, इसमें से हम वर्ड निकालते हैं आंचल। क्या हमने वर्ड निकाला? आंचल। पिक्चर बन रहा है थोड़ा थोड़ा। और इससे हम निकालते हैं, देखो ये क्या है? ईटानगर। एक ऐसा नगर जो ईंटों की बनी हो, मतलब ईंटों की नगरी। ईंटों की नगरी। ठीक है, देखो इसको इससे रिलेट करके हम याद रखेंगे। आप इमेजिन करो, आप एक ऐसी जगह गए हो जहां सिर्फ ईंटें ही ईंटें हैं, मतलब वो नगर पूरा ईंटों की बनी है। क्या आपने इमेजिन किया कि आप ऐसी जगह गए हो जहां पर ईंटें ही ईंटें हैं, मतलब वो नगर पूरा ईंटों की बनी है और वहां पर आप सिर्फ एक ही चीज देख रहे हो, क्या कि वहां पर हर जगह आंचल ही आंचल है, मतलब आंचल रखा हुआ है, लाल रंग का, हरे रंग का, किसी भी तरह का एक आंचल, साड़ी का आंचल हर जगह आपको दिख रहा है। आप एक ईंटों की नगरी में गए जहां आपको हर जगह आंचल नजर आ रहा है। ठीक है, तो आंचल से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और ईंटों की नगरी से हो गया ईटानगर। आप इसको ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है देखो असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। आपने एक चीज सुनी होगी कि आसाम की चाय बहुत फेमस है। आसाम की चाय बहुत फेमस है, इसी से हम याद रखेंगे। देखो आप क्या याद रखो कि आसाम की चाय पीने से मेरी दशा पूरी तरह से खराब हो गई है। दिसपुर से हमने बनाया, देखो क्या? दशा पूरी तरह से ऐसे। अब इसको रिलेट हम लोग कैसे करते हैं कि आसाम की चाय पीने से मेरी दशा पूरी तरह से खराब हो गई। क्या याद आपने रखा कि आसाम की चाय पीने से मेरी दशा पूरी तरह से खराब हो गई? तो आसाम की चाय से हो गया आसाम, ये हमने याद कर लिया। और दशा पूरी तरह से, इसको हमने रिलेट कर दिया दिसपुर से, जिससे कि हमने क्या याद कर लिया कि आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार और जिसकी राजधानी क्या है? पटना। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। बिहार से क्या हम निकाल लेते हैं? हार जीत जो होता है वो, उसमें से हम निकाल लिए क्या? बिहार में से हार। दूसरा है पटना से हम निकाल लेते हैं पटाना। क्या हमने निकल लिया? पटाना। अब इसको रिलेट करते हैं। मान लो आपको कोई लड़की पसंद आ गई है जिसको कि आप पटाना चाहते हो। ठीक है, आपको एक लड़की पसंद आ गई जिसको आप पटाना चाहते हो, लेकिन
आप मतलब कि जब आप कोशिश कर रहे हो उस कोशिश में आप हार गए, तो सीधे से आप ये याद रखो कि आप एक लड़की को पटाने की कोशिश में हार गए, या फिर आप एक लड़की को पटाने में हार गए। सीधा से ये याद रख लिया आपने। तो इससे हमने क्या याद रख लिया कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना। हार से हो गया बिहार और पटाना से पटना। और इसको हमने याद कैसे रखा कि आप एक लड़की को पटाने में हार गए। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी क्या है? रायपुर। अब छत्तीसगढ़, इसमें से हम वर्ड निकालते हैं 36। मान लो आप 36 आदमी आपके पास हैं, ठीक है, और ये जो रायपुर है इसमें से हम वर्ड निकालते हैं राय। जैसे सलाह मशवरा टाइप होता है ना, उस तरह से हमने क्या निकाला इसके? राय। ठीक है, अब आप एक चीज़ क्या इमेजिन करो कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हो। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके पास कितने आदमी आए? 36 आदमी आए हैं। कितने आदमी? 36 आदमी आए हैं राय देने। आप किसी मुसीबत में फंस गए तो आपके पास 36 आदमी अपनी राय देने आए हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हमने याद कर लिया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। याद हो गया। नेक्स्ट स्टेट क्या है? गोवा, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है? गोवा। गोवा में आप लोगों को एक चीज याद होगी कि गोवा में क्या है? समुंदर है। क्या है गोवा में? समुंदर। ठीक है, तो इसी से हम याद रखेंगे। देखो कैसे। और ये जो पणजी है, पणजी से हम वर्ड बनाते हैं पंडित जी या फिर पंडित जी। पंडित जी जो होते हैं ना, वो। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो पंडित जी है, जो पंडित जी हैं वो गोवा गए हैं समुद्र में नहाने। क्या याद आपने रखा कि जो पंडित जी हैं वो गोवा गए हैं समुद्र में नहाने। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है हमारा गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखेंगे। ये क्या है? गुजरात। इससे हम वर्ड निकालते हैं गुजारा रात। क्या हमने लिखा? गुजरात से हमने बनाया गुजारा रात। ठीक है, और ये क्या है? गांधी, मतलब गांधी जी तो आप लोग को पता ही होंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को रिलेट करके हम इनको याद करते हैं। देखो इसको आप लोग कैसे याद रखो कि जो गांधी जी थे उन्होंने बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे खराब जगहों पर गुजारा रात। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि गांधी जी ने बहुत सारे, मतलब अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे और खराब जगहों पर गुजारा रात। ठीक है, गुजारा रात से हो जाएगा गुजरात और गांधी जी से हो जाएगा गांधीनगर। इसको आप लोग ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है हरियाणा, जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, इसमें है हरियाणा। इससे हम वर्ड निकालते हैं हरि। हरि भगवान, आप लोग को पता होगा कि विष्णु भगवान को हरि भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है चंडीगढ़। इससे हम लोग निकालते हैं चांदी। ठीक है, अब इन दोनों को रिलेट हम लोग कैसे कर लेते हैं? देखो मान लो कि हमारे जो भगवान है, जो हरि भगवान है, उनकी मंदिर में एक चांदी की मूर्ति बिठाई गई है। हमारे जो हरि भगवान है उनकी चांदी की मूर्ति बिठाई गई है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रखो, जिससे कि हमने क्या याद रखा कि हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। आपको पता होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है वो बहुत ही ठंडी जगह है, ये बात आपको पता होगी। और इसमें शिमला से हम याद रख लेते हैं शिमला मिर्च। क्या हमने याद रख लिया? शिमला मिर्च। अब इन दोनों को रिलेट हम लोग करते हैं। सीधे से आप इसको ऐसे याद रखो कि हिमाचल प्रदेश में शिमला मिर्च बहुत पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। आप इसको ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? शिमला। नेक्स्ट है झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। अब देखो इससे हम वर्ड निकालते हैं झाड़। ठीक है, ये हमने क्या निकाला? झाड़। और ये है रांची। अब देखो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि रांची का पागल खाना बहुत फेमस है। आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। ठीक है, उसी से देखो हम लोग याद रखते हैं। आपका कोई दोस्त है, आप मान लो कि आपका कोई दोस्त है जिसके कि बाल बहुत खराब हैं, एकदम वो मतलब अजीब गरीब से उसके बाल है। ठीक है, एकदम झाड़ जैसे हैं। कैसे हैं? झाड़ जैसे। उसके जो बाल हैं उसके एकदम झाड़ जैसे हैं, मतलब वो एकदम पागल की तरह दिखता है। तो आपने उससे क्या कहा कि तुम्हारे बाल एकदम झाड़ की तरह दिख रहे हैं, मतलब तुम पागल लग रहे हो, इसलिए तुम्हें
रांची भेजना पड़ेगा। आपने क्या याद रखा कि आपके दोस्त के जो बाल है वो एकदम झाड़ जैसे लग रहे हैं, इसलिए आपने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो, इसलिए तुम्हें रांची भेजना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक, जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर। ठीक है, इसमें देखो क्या वर्ड आ रहा है? कर्नाटक। इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या हमने लिखा? कर्नाटक। सीधे से हम इसको याद रखेंगे पहले, नाटक को। ठीक है, और ये क्या है? बेंगलोर। इसमें से हम वर्ड निकालते हैं बैंग बैंग। आपने मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी है बैंग बैंग, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब उसी से हम याद रख लेते हैं। देखो कैसे, बैंग बैंग जो मूवी थी वो पूरी की पूरी तरह से क्या थी? एक नाटक थी। मूवी तो जनरली नाटक ही होते हैं। ठीक है, इसी से हमने याद रख लिया क्या कि जो बैंग बैंग मूवी है वो पूरी की पूरी तरह से एकदम नाटक है। ठीक है, नाटक से हो गया कर्नाटक और बैंग बैंग से क्या हो गया? बेंगलोर। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है केरल, जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब देखो केरल, इसमें से हम वर्ड बनाते हैं रेल। इससे मिलता जुलता थोड़ा सा हमने वर्ड बनाया रेल, और इसकी राजधानी देखो क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसको हम लोग तोड़ते हैं, इससे हमने पहले वर्ड बनाया तेरा वन में पूरा अंत। तिरुवनंतपुरम से हमने ये वर्ड बनाया तेरा वन में पूरा अंत। देखो इन दोनों को रिलेट हम लोग करते हैं। इसके लिए आप इमेजिन करो कि आप एक रेल में बैठे हो, आप एक रेल में बैठे हो और वो रेल क्या है? तेरा वन में, मतलब तेरा जंगल में पूरे अंत तक एकदम जा रही है। तेरा वन में पूरे अंत तक जा रही है। आप एक रेल में बैठे हो जो कि तेरा वन में पूरे अंत तक जा रही है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो। तो रेल से हो गया केरल, और ये जो हमने लिखा है तेरा वन में पूरे अंत, इससे हो गया तिरुवनंतपुरम। ठीक है, हमने क्या याद रखा कि हम एक रेल में बैठे हैं जो कि तेरा वन में पूरे अंत तक जा रही है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो। देखो नेक्स्ट राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब देखो मध्य, मध्य मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक है, मध्य मतलब बीच में, और इसमें है भोपाल। भोपाल में से हम लोग निकाल लेते हैं पाल। हमने क्या निकाल लिया? पाल। ठीक है, और मध्य प्रदेश में से हम लोग मध्य निकाल लेते हैं। और अगर आप भारत का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के बीचों बीच है। तो आपको इसको कैसे रिलेट करके याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो कि बिल्कुल बीच में है, भारत के बीचों बीच में है, उसको सब मिलके पाल रहे हैं। क्या रहे हैं? पाल रहे हैं। मध्य प्रदेश जो कि भारत के बीच में है उसको सब पाल रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो। और जिससे कि क्या हमने याद रख लिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। पाल से हो गया भोपाल और मध्य से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। अब देखो मुंबई, आपको पता होगा कि मुंबई में सबसे ज़्यादा फिल्म कलाकार रहते हैं, मतलब फिल्म भी वहाँ सबसे ज़्यादा बनती है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि वहाँ पर फिल्म बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए वो राष्ट्र महाराष्ट्र है। मतलब राष्ट्र में सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पर फिल्म बनती है। क्या आपने याद रखा कि एक ऐसा राष्ट्र जो कि बहुत बड़ा है महाराष्ट्र है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर फिल्म बनती है, और फिल्म कहाँ बनती है? मुंबई में। आप इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, अगला राज्य है हमारा मणिपुर, जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। इसको देखो आप लोग कैसे याद रखोगे। इसमें क्या है? मणिपुर। मनी इसमें से हम निकाल लेते हैं। मनी मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया। और इम्फाल, इसमें से हम निकालते हैं फल। अब आप लोग मुझे बात बताओ कि अगर आपके जेब में मनी पूरा रहा, मनी पूरा रहा, अगर आपके जेब में मनी पूरा रहा तभी तो आप फल ला पाओगे। ठीक है ना? क्या आपने याद रखा इसके लिए कि अगर मेरे जेब में मनी पूरा रहा तभी मैं फल ला पाऊंगा। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अगर मेरे जेब में मनी पूरा रहा तब मैं फल ला पाऊंगा, वरना नहीं ला पाऊंगा। ठीक है, तो फल से हमने याद रख लिया इम्फाल,
और मणि से हमने याद रख लिया क्या, मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय, जिसकी राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। देखो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये क्या है, मेघालय। देखो मेघालय से हम वर्ड निकालते हैं मेघा। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, मेघा, जो कि क्या है, बहुत लॉन्ग है। लॉन्ग है मतलब कि क्या है, वो बहुत लंबी है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग। ठीक है। आपने क्या याद रखा कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, मेघा, और वो बहुत लॉन्ग है। एक लड़की है जिसका नाम मेघा है और वो बहुत लॉन्ग है, तो मेघा से हो गया मेघालय और लॉन्ग से हो गया शिलोंग। या फिर आप इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो कि देखो मेघालय, मेघ मतलब क्या होता है, वर्षा। मेघ मतलब क्या होता है, वर्षा। ठीक है। और आप लोग इसको ऐसे रिलेट करके याद रखो, इसमें भी लॉन्ग वर्ड यूज होगा, तो आप लोग इसको एक और कहानी से याद रखो क्या, कि जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पर मेघ सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर मतलब वहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। जहाँ पर वर्षा, जहाँ पर मेघ सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ के पेड़ बहुत लॉन्ग होते हैं। इसको आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मिजोरम, जिसकी राजधानी क्या है, आइजॉल। ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसमें है मिजोरम, तो इसको हम बनाते हैं मजा। मिजोरम से हमने बना लिया मजा और रम से हमने बना लिया राम। मजा आ रहा है राम को, मजा आ रहा है राम को अपने आई पर, आई मतलब क्या होता है, आँख, आँख पर जल डालने में। आप लोग कैसे इसको याद रखोगे कि मजा आ रहा है राम को अपने आई पर जल डालने में। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि मजा आ रहा है राम को अपने आई पर जल डालने में। मजा आ रहा है राम, इससे हो गया मिजोरम, और आइजल, आइजल से हो गया क्या, आइजॉल। या फिर इसको आप लोग एक और तरीके से याद रख सकते हो। इसमें देखो मिजोरम है, तो हम लोग इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि एक मेज है जिस पर कि क्या गिर गया है, रम गिर गया है। जो शराब होती है, जो रम है, वो मेज पर गिर गया है, तो आप उसको लाइजॉल से साफ कर रहे हो। किससे साफ कर रहे हो, लाइजॉल से। ठीक है। मेज पर रम गिर गया है जिसको कि आप लाइजॉल से साफ कर रहे हो। लाइजॉल से मिलता जुलता हो गया आइजॉल। ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखो। दो चीज से हमने बताया क्या, एक कि मजा आ रहा है राम को अपने आई पर जल डालने में, और दूसरा कि मेज पर रम गिर गया जिसको कि हम लाइजॉल से साफ कर रहे हैं। इसको आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड, जिसकी राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या हो गई, कोहिमा। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसमें क्या है, नागालैंड, तो इसका हम वर्ड निकालते हैं। देखो क्या है, हमने लिखा नाग और लैंड। लैंड मतलब क्या होता है, जमीन। ठीक है। एक नाग है जो कि लैंड पर है, जिसने आपको काट लिया। आपको अगर काट लिया तो आप कहाँ चले गए, कोमा में चले गए। एक नाग ने, मतलब एक लैंड पर एक नाग है जिसने आपको काट लिया, तो आप कोमा में चले गए। कहाँ चले गए, कोमा में। ठीक है। कोहिमा से हमने क्या निकाल लिया, कोमा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि एक लैंड है, एक जमीन है जहाँ पर एक नाग था, और उस नाग ने मुझे काट लिया, जिसकी वजह से मैं कोमा में चला गया। ठीक है। तो नागालैंड, देखो नागालैंड से हो गया नागालैंड, और कोमा से हमने क्या बना लिया, कोहिमा। अगला राज्य है उड़ीसा, जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है। अब देखो आप लोग इसको कैसे याद रखोगे, आपने एक मूवी देखी होगी लगान, ये मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। उसमें जो एक्टर हैं, जो आमिर खान है, उनका नाम क्या रहता है, भुवन। उनका नाम क्या रहता है, भुवन। ठीक है। अब इसको हम लोग देखो कैसे याद रखेंगे, वो जो भुवन है उसको क्या हो जाता है, आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी है तो उसमें क्या नाम रहता है उनका, भुवन। तो वो जो भुवन है उसको ईश्वर की ओर से, भुवन प्लस ईश्वर, भुवनेश्वर होता है, तो भुवन को ईश्वर की ओर से एक दिशा मिला हुआ रहता है। क्या मिला रहता है, दिशा मिल जाता है। आप लोगों ने मूवी जरूर देखी होगी। ठीक है। नहीं देखी हो तो देखना जरूर। तो वो जो मूवी है उसमें उस एक्टर का नाम रहता है भुवन, और भुवन को ईश्वर की ओर से क्या मिला रहता है, दिशा मिला रहता है। ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से याद रखो।
तो दिशा से हमने याद रख लिया उड़ीसा, और भुवन इससे हमने क्या याद रखा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट स्टेट है पंजाब, जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो देखो इसमें क्या है, पंजाब। पंजाब से देखो हम लोग निकालते हैं क्या, आप ऐसे अपने हाथ को रखो, तो ये क्या हमने निकाला, एक पंजा। और आप लोग इसको याद कैसे रखो कि आपका एक दोस्त है, कोई आदमी है मान लो कि जो कि आपको पंजा दिखाते हुए चंडीगढ़ है, चंडी से हम लोग इसका निकाल लेते हैं वर्ड गंदी। आप लोग बस याद रखने के लिए इसको हम लोग निकालते हैं क्या, देखो एक दोस्त है जो कि पंजा दिखाते हुए आपको गंदी गंदी गाली दे रहा है। क्या हमने याद रखा कि आपका एक दोस्त है जो कि एक आदमी है जो कि आपको पंजा दिखाते हुए गंदी गंदी गाली दे रहा है, ठीक है। तो पंजा से हमने याद रख लिया पंजाब, और ये जो हमने वर्ड निकाला गंदी गंदी गाली, इस तरह से हम लोग चंडीगढ़ को इसको याद रख लेते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि एक आदमी है जो कि आपको पंजा दिखाते हुए गंदी गंदी गाली दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। देखो राजस्थान, इससे हम वर्ड निकालते हैं राजा का स्थान। राजस्थान माने राजा का स्थान, ठीक है। और जयपुर, इससे हम वर्ड निकालते हैं जय। क्या हमने निकाला, जय। अब देखो आप एक चीज इमेजिन करो कि एक स्थान है जो कि राजा का है, और उस स्थान पर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं पूरी तरह से। एक स्थान है, या फिर ऐसा याद रख लो कि एक राजा का स्थान है जहां पर सब लोग जय जयकार पूरी तरह से कर रहे हैं, जय जयकार पूरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या है, गैंगटॉक। सिक्किम से हम लोग वर्ड निकालते हैं सिक्का। क्या हमने निकाला, सिक्का, ठीक है। और गैंगटॉक, गैंग किसको बोलते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं उनकी जब एक टीम होती है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं उसको, गैंग, ठीक है। और बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक करना। बात करने को टॉक करना, ठीक है। तो अब आप लोग कैसे इसको याद रखोगे कि एक सिक्के को उछलाते हुए, एक सिक्के को उछलाते हुए एक गैंग जो है बात कर रही है, टॉक कर रही है। एक सिक्के को उछलाते हुए एक गैंग टॉक कर रही है, ठीक है। सिक्का से हमने याद रख लिया सिक्किम, और गैंग जो टॉक कर रही है उससे हमने क्या याद रखा, गैंगटॉक। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक सिक्के को उछलाते हुए एक गैंग टॉक कर रही है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इसको पहले छोड़ते हैं, देखो इससे हम वर्ड निकालते हैं। ये क्या है, चेन्नई, तो इससे हम वर्ड निकालते हैं नाई। मतलब कि जो बार्बर होते हैं, जो बाल काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाई, ठीक है। और ये तमिलनाडु है, इससे हम वर्ड निकालते हैं तब मिलना तू। ये हमने क्या लिखा, तब मिलना तू, ठीक है। देखो लोग, इन दोनों को हम लोग रिलेट करके कैसे याद रखेंगे। आपको किसी से मिलना है, आपको किसी आदमी से मिलना है, लेकिन आपके जो बाल हैं वो खराब है, बाल दाढ़ी सब खराब है। तो उसने क्या कहा कि पहले जाके नाई के पास बाल कटवा के आओ, पहले नाई से बाल कटवा के आओ तब मिलना तू। क्या उसने बोला कि पहले नाई से बाल कटवा के आओ तब मिलना तू, ठीक है। तो तब मिलना तू, इससे हो गया तमिलनाडु, और नाई से हमने याद रख लिया क्या, चेन्नई। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपको किसी से मिलना है तो उसने क्या कहा कि पहले नाई से बाल कटवाओ तब मिलना तो, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद, इससे भी हम वही वर्ड निकालते हैं, हैदर, ठीक है। अब इसी से हम याद रख लेते हैं, देखो कैसे। हैदर जो है वो अपने बालों में तेल लगाते हुए, हैदर अपने बालों में तेल लगाते हुए क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तेलंगाना मतलब तेल लगाते हुए गाना गा रहा है, कौन, हैदर। फिर से रिपीट करते हैं, हैदर जो है वो अपने बालों में तेल लगाते हुए गाना गा रहा है, ठीक है। तो तेल लगाते हुए गाना गा रहा है, इससे हमने याद रख लिया तेलंगाना, और हैदर से हो गया हैदराबाद। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अब देखो अगरतला,
इसको हम लोग देखो एक स्टोरी के रूप में कैसे याद रखते हैं। मान लो आप कहीं पे गए, तो जहाँ पे गए उस जगह पे ताला लगा हुआ है, मतलब किसी घर में गए आप और आपके दोस्त, ऐसे याद रखो कि आप और आपके दोस्त एक घर में गए जहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो आपको मतलब जो आपके दोस्त ने आपको कहा कि अगर ताला तोड़ दोगे या फिर अगर ताला खोल दोगे तो मैं तुमको 3 पूड़ी खिलाऊंगा। अगर ताला से मैंने बनाया अगर ताला और 3 पूड़ी। देखो अगर आपके दोस्त ने क्या कहा कि अगर तुम ताला तोड़ दोगे, अगर ताला तोड़ दोगे तो मैं तुमको 3 पूड़ी खिलाऊंगा। कितने पूड़ी खिलाऊंगा? 3 पूड़ी। तो 3 पूड़ी से इससे हमने रिलेट कर लिया त्रिपुरा, और अगर ताला इससे हम रिलेट कर लिए अगरतला। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर आपके दोस्त ने क्या कहा कि अगर तुमने ताला तोड़ दिया तो मैं तुमको 3 पूड़ी खिलाऊंगा। इसको आप लोग ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अब देखो इसको आप लोग कैसे याद रखो। आप एक स्टूडेंट हो, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, तो आपने अपने टीचर को कोई आंसर सुनाया, आपने अपने टीचर को कोई आंसर सुनाया, मतलब कि कोई उत्तर सुनाया। ठीक है, तो उस टीचर को जो है आपको वो आंसर समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, या फिर तो उस टीचर ने आपको क्या कहा कि इस उत्तर को खंड करके मतलब क्या? तोड़ के उत्तर को खंड करके दोहरा दो। आपके टीचर ने आपका जो आंसर नहीं सुना, उसने क्या कहा कि इस उत्तर को खंड करके दोहरा दो। ठीक है, उत्तर को खंड करके दोहरा दो। तो उत्तरखंड इससे हो गया उत्तराखंड, और दोहरा दूं इससे हमने बना लिया क्या? देहरादून। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपने अपने टीचर को जो उत्तर सुनाया उसको मतलब उनको वो चीज़ सुनाई नहीं दी, तो उन्होंने क्या कहा कि इस उत्तर को खंड करके दोहरा दो। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इससे हम वर्ड बना लेते हैं लखन। लखन नाम का एक व्यक्ति है, आप क्या याद रखो? एक लखन नाम का व्यक्ति है जिसको कि हर उत्तर पता रहता है, हर उत्तर पता रहता है, मतलब मालूम रहता है, वो बहुत तेज है। ठीक है, क्या याद आपने रखा कि एक लखन नाम का एक व्यक्ति है जिसको कि हर उत्तर मालूम है। ठीक है, आप लोग ऐसे इसको याद रख लो। तो लखन से हो गया लखनऊ और उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और आखिरी स्टेट है क्या? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, पश्चिम से तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है, मतलब कोई पिक्चर नहीं बन रहा है। बंगाल से हम लोग क्या बना लेते हैं? बंगला। क्या हमने बना लिया? बंगला। ठीक है, एक आलिशान बंगला, आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा है। और कोलकाता, देखो आप एक स्टोरी सीधा से इसको याद रख लो। स्टोरी से क्या कि आपका एक दोस्त है जो कि बंगले में रहता है, एक बंगले में रहता है, मतलब पहले आपके साथ रहता था लेकिन बाद में बंगले में रहने लगा, तो वो बहुत घमंडी हो गया। ठीक है, आपका दोस्त जो कि बंगले में रहने लगा, और उसके बाद जब आपने उससे फ़ोन किया तो उसने कॉल काट दिया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आपका दोस्त जो कि बंगले में रहने लगा और जब आपने उससे कॉल किया तो उसने कॉल काट दिया, कॉल काट दिया। इसी से हम लोग बना लेते हैं क्या? कोलकाता। कॉल काट दिया कोलकाता, और बंगले में रहता है से बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो गई? कोलकाता। तो दोस्तों ये थे हमारे देश के सारे राज्य और उनकी राजधानी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, क्योंकि इसे बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।